नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 10 जुलाई को होने हैं, जिसके चलते क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है और बड़े बड़े नेता यहां पर दौरे कर अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के भाजपा से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर भी नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आए और उन्होंने नालागढ़ के मझौली में भाजपा प्रत्याशी कृष्ण लाल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार किया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की सुखविंदर सिंह ठाकुर की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की नैया डुबाने में कांग्रेस के ही लोग अब नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं और अभी भी 15 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री से तंग भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ चुकी है कि सरेआम हत्याएं, लूटपाट की घटनाएं हो रही है और जिसमें सत्ताधारी पार्टी के ही नेता शामिल है। उन्होंने कहा, बिलासपुर में गोली कांड को लेकर एक पूर्व विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मौन व्रत पर है और उन्हें केवल अपनी सरकार और कुर्सी बचाने की चिंता है। प्रदेश की चिंता बिल्कुल भी मुखिया को नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के सुस्त रवैये के चलते अब उपमंडल की तीनों सीटों पर वह भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और साथ ही प्रदेश में नेता परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन होना तय है और प्रदेश में भाजपा एक बार फिर अपनी सरकार बनाने वाली है, जिसमें नालागढ़ के कृष्ण लाल ठाकुर और राणा को विशेष सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पर वार करते हुए कहा कि वह उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ही बहुत ज्यादा है और उनके ऊपर 132 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस नेता का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही इतना बड़ा हो वह क्या क्षेत्र का विकास करवाएगा। उन्होंने नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र की जनता से कृष्ण लाल ठाकुर को भारी बहुमत से जीत दिलाने की मांग की है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में निर्दलीय विधायक रहे हैं उनको ही प्रत्याशी घोषित किया है और मैं इस प्रकार से देख रहा हूं, अब जो 3 निर्दलीय विधायक पिछली बार निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर थे, अब तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर के विधानसभा में प्रवेश करेंगे। तीनों बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और आज नालागढ़ के इस कार्यक्रम में यहाँ सबके बीच में हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं और जीत KL ठाकुर जी की बहुत शानदार जीत हो। आप बार-बार यही बोल रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी, कैसे गिरेगी सर ये? देखिए, हमने साफ बता दिया है, जैसे राज्यसभा के दौरान भी ऐसे ही बोलते थे कैसे होगा वैसे होगा। जैसे सुप्रीम जी बोल रहे हैं कि आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है सर। नहीं, मुझे हार हम नहीं है। आखिरकार विधायक उनके ही निकले, नेतृत्व तो वो होता है जो सबको साथ लेकर के चले। उनके जिले से ही 3 विधायक उनके खिलाफ बगावत करके निकल गए। उनकी पार्टी के 6 विधायक उनके खिलाफ निकले और 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में, तो इसका मतलब नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कैसा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? हम जीतेंगे, तीनों जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा सर, अटल टनल और रोहतांग टनल में बहुत ज्यादा गंदगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार क्या कहते हैं? अटल टनल और रोहतांग वो चला नहीं जाते, वहाँ गंदगी है, सरकार इसके नाकाम सफाई करना नहीं। देखिए, उसमें सिर्फ 1-2 चीजों को लेकर के थोड़ी सी वो दिक्कत आई थी। 1-2 पॉइंट में जो लीकेज की बात आई थी, उसमें थोड़ी सी लीकेज हो रही है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। BRO ने उसका और डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारी चीज का कॉग्निजेंस लिया है, वो सारी चीज को लेकर के एग्जामिन कर रहे हैं, टेक्निकल चीजें कैसे हो सकती है। लेकिन ये बात ठीक है कि वहाँ ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था शिलान्यास करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूर्ण किया 3,300 करोड़ रुपए की लागत से। ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है और ये ठीक तरह से होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार की कार्यप्रणाली पर हमें बात कह दी, ये सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। थैंक यू। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था की बातें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक का बेटा आज गिरफ्तार हुआ है और किस मामले में गिरफ्तार हुआ है? गोली चली है, गोली आदमी के शरीर से आर पार हुई है और ऐसी सूरत में
संरक्षण देने की कोशिश जो सरकार की ओर से पूरी तरह से हुई, मुझे लगता है जो इतना दिन विलंब हुआ, आज गिरफ्तारी हुई है। और मैं यही कहूंगा कि कानून व्यवस्था के लिए सरकार के पास ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। उनके ध्यान में तो एक ही बात है, सरकार कैसे बचाई जाए, कुर्सी कैसे बचाई जाए। थैंक यू। लोकल पुलिस भी नाराज आ रही है सर। ये भी बात हमने इस बात को देखा, यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक डीएसपी महोदय का जिक्र हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ पड़ा है उनका। और बहुत मतलब एक लड़के ने एक वीडियो जो है वायरल किया है जिसमें उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई है। तो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार जो प्रयत्न कर रही है, जितना मर्जी कर ले। हम लोकसभा के चुनाव में 68 में से 61 सीटों पर जीते हैं, चारों की चारों लोकसभा सीटें जीते हैं। पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की, पूरी मशीनरी सरकार की जो है सरकार को बचाने में लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हारी। मुद्दा यहाँ हो रहा है, सरकार द्वारा एक महिला सम्मान निधि का फॉर्म भरवाया जाता है, क्या ये चुनाव को प्रभावित करने? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। इन्होंने क्या वादा किया था, गारंटी दी थी हर महिला को, हर महिला 18 से 60 साल की, उनके खाते में 3-3 हजार रुपए हर महीने आएंगे। अब क्राइटेरिया ऐसा बना दिया कि जिस महिला के घर खाते में पैसे आने की बात कह रहे हैं, वो 90% तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो गई। मामूली सी थोड़ी सी कुछ महिलाओं को दे करके वो अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और अपनी गारंटी को पूरा करने की बात कह रहे हैं। अगर 18 से 60 साल की महिलाओं की अगर बात की है तो उनकी संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है वो 22 लाख बनती है। लेकिन आज प्रश्न ये है कि वो कितने लोगों को दे रहे हैं। पूरे देश में कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और हिमाचल के संदर्भ में जो मदद चाहिए, जब भी चाहिए, जितनी चाहिए, वो मदद करने के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग, कांग्रेस के लोग त्रासदी का जिक्र कर रहे हैं। 1 साल पहले जो 8 महीने 9 महीने पहले जो त्रासदी आई थी, उसके कारण नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है, नुकसान हुआ, लेकिन मदद तो आई। कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, 1800 करोड़ रुपए केंद्र से मिला, लेकिन वो 1800 करोड़ क्या नालागढ़ के उन बाढ़ प्रभावित, उस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को मिला क्या? साढ़े 300 से ज्यादा मामले हैं जिनके घर चले गए हैं, सिर्फ 35 आदमी को दिया गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां नुकसान हुआ, जो पात्र व्यक्ति है उसको पैसा नहीं दिया गया। और पैसा दिया गया किसको? जो कांग्रेस का है, पुराना आदमी है, पक्का आदमी है, उसको दिया गया। सारी चीजें जांच के विषय है। मैं उस सारी चीज को लेकर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंडी में सभा में इस बात का जिक्र किया। मैं तो आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, ये नालागढ़ जब विधायक अपनी पार्टी को हुआ तब भी हमने यहाँ इस क्षेत्र में विकास किया है। विधायक अपने साथ में नहीं थे तब भी विकास किया। और पिछली बार की तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। भाई केएल ठाकुर जी चुनाव जीत नहीं पाए, भाई लखविंदर जी विधायक बन करके आ गए। बहुत सारे काम इन्होंने किए, बहुत सारे काम जो बचे थे उनको जो है लखविंदर राणा जी आ जाते थे बीच में, क्योंकि ये भी हमको याद लाते थे आखिरकार मैं भी तो बीजेपी का ही हूं, पुराना आदमी। और मैं सीधा आदमी, इनसे भी ठगा गया, उनसे भी ठगा गया। लेकिन इस दिल को तसल्ली होती थी कि मैं जो कर रहा हूं उस क्षेत्र कर रहा हूं, नालागढ़ के लिए जहां जरूरत है। मैंने वीडियो को दफ्तर दिया, नोटिफिकेशन कर दी। कांग्रेस की सरकार, सुक्खू भाई की सरकार आई और बंद कर दिया। स्टाफ बैठा दिया, वीडियो उठा दिया, उसके बाद भी नोटिफाई कर दिया। आपके नालागढ़ में यहां पर हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन सुक्खू भाई को पसंद नहीं आया कि 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। 2 हमने पीएससी यहां पर दी थी और दोनों पीएससी डिनोटिफाई कर दी गई थी। जहां स्टाफ बैठ गया, डॉक्टर बैठ गया। अब आप कल्पना करिए, ऐसे नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 संस्थान ऐसे थे जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, जो लोगों के मांगों पर हमने
दिए थे, खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। सुक्खू की सरकार, सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार। अब पिछले 17 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, विकास कहीं हुआ? सड़क टूटी है तो टूटी ही है, पुल टूटा हुआ है तो टूटा हुआ ही है। कल हम यहां आ रहे थे कि रास्ते में कौन सा पुल है, वो रास्ते में जहां खड्ड से होकर के हमको आना पड़ा, पुल टूटा है तो टूटा है, लोहटक। और हमारी तो गाड़ी बिल्कुल तो है, उसमें मिट्टी में ऐसी फंस गई, बड़ा मुश्किल से निकाली गाड़ी। ये तो स्थिति, काम करने के लिए सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, वो है क्या कि सरकार को कैसे बचाया जाए। कुर्सी बचाने का काम चला है। दोष हमें देते हैं, लेकिन हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि दोष जो लोग हैं वो उनके साथ ही हैं, दाएं बाएं खड़े होते हैं उनके साथ। वहां पर जिन लोगों को उन्हें मंत्री बना रखा है, करके बाहर करना है। ये सारी कहानियों को लेकर के मैं बहुत लंबी बात कहूं, मुझे लगता कि उचित नहीं है। मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राम लखन दोनों हैं। हमारे केएल ठाकुर जी यहां खड़े हैं और लखविंदर राणा जी यहां पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कौन आए? जो महानुभाव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो मुझे मालूम पड़ा कि रहने वाले भी यहां के नहीं हैं। तो पहली बात तो नालागढ़ वालों से मैं यही कहूंगा कि आओ, हम सबको वोकल होना चाहिए लोकल के लिए, वोकल फॉर लोकल। और लोकल कौन है? हमारे केएल ठाकुर जी। वो आए हैं, किस हालात में आए हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन रिकॉर्ड उनका बड़ा जबरदस्त है। कुछ मामले तो अभी तक भी लाइव हैं, जो चल रहे हैं। मालूम पड़ा कि 132 मामले हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। 132 मामले दर्ज हैं। और हमें इस बात की भी जानकारी मिली, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम देखते थे इस बात को। ये जो चिट्टे का काम, जो बॉर्डर एरिया हमारा लगता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है उसमें संकट में हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है। जो चिंता का विषय हम सबके लिए। और अब ये भी मालूम पड़ रहा है, जिसको भी कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है चिट्टे के मामले में, जमानत देने के लिए श्रीमान जी जाते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनको बचाने के लिए फोन करते हैं। इस बार मैं कहता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है। अरे चुनाव तो हो जाएगा, एक विधायक बनेगा, लेकिन पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए संरक्षण देने वाले व्यक्तियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस बात के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना। मैं आज खबर पढ़ रहा था, आज अभी सोशल मीडिया में, कांग्रेस का पूरा विधायक जो है पंजाब से शूटर लेकर के वहां पर बिलासपुर में घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस के इसमें पुलिस भी वहीं पर थी, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गोली चलती है, 2 गोलियां चलती है, और एक गोली जो है एक नौजवान के यहां छाती के आर पार हो जाती है। और उसमें मुख्य आरोपी कोई अगर है, जिसने संरक्षण दिया, जिसने सारी चीजों को लिया, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा है। जमानत के लिए पीछे आगे फिर रहे थे, लेकिन जमानत नहीं मिली और आज उनको गिरफ्तार किया गया है वहां पर बिलासपुर। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप कल्पना करिए किस प्रकार से हो गया। इसलिए भाई और बहनों, यहां हमको सोचने का विषय ही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है।
कि आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमको इस नशे के खिलाफ संरक्षण देने वाले लोगों से भी हमको किनारा करना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और यहां आजकल नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको पूछो कि त्याग पत्र क्यों दिया। आप क्या चाहते थे कि ये बंधुआ मजदूर की तरह आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गुहार करते रहे? ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये चुने हुए प्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आप सब चुने गए, हम सब चुने गए हैं, उस तरह से हैं। ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की और इसलिए भाई और बहनों ये सारी घटना इस प्रकार से घटित हुई। अब आप सबके सामने उपचुनाव आए और मैं आप सबके बीच में आज यहां विशेष तौर से निवेदन करने के लिए आया हूं। हम कई वक्त से लगे थे कि हमारे केएल ठाकुर जी भी एक मंच पर हो, हमारे लखविंदर राणा जी भी एक मंच पर हो, तो आज वो दौर आ गया। मैं भाई लखविंदर राणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस बात के लिए जो सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, उसका आसान हम चुकता नहीं कर सकते। और केएल ठाकुर ने कुर्बानी दी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बनाने के लिए। और कोई व्यक्ति कोई वार्ड का मेंबर बन जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं है। विधायक बन करके छोड़ना और निर्दलीय विधायक बन करके छोड़ना, इसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हौसला चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए भाई और बहनों ये चुनाव को, लेकिन हम आप सबके बीच में इस बात का निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं उन सबको खास तौर से कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र हमको कि जयराम का हिसाब बहुत गड़बड़ है। हम तो बोलते हैं इतने हैं, गिनते रहते हैं हम। मेरा हिसाब सब गड़बड़ है, लेकिन मुझसे ज्यादा गड़बड़ हिसाब आपका है। आप उस वक्त भी ऐसे ही गिन रहे थे जब राज्यसभा का चुनाव था। आप बोलते थे 40 + 3, 40 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक और 43 होते हैं। और हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो 25 थे, हम 25 से 34 पहुंचे और वो 43 से 34 पहुंचे और पर्ची पड़ी तो हम जीत गए। आप पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार है। अरे सरकार है, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आप पूछते हैं वो कैसे नहीं रहेगी? वैसे नहीं रहेगी जैसे राज्यसभा की सीट नहीं रहेगी। अब आज नोट कर लेना अपने इस बात को लेकर। अरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट पारित करने के लिए हम 15 विधायकों को 100 कमांडो उठा करके विधानसभा के अंदर से उठा करके सड़क पर फेंक करके आए, तब जाकर के बजट पारित हुआ हिमाचल प्रदेश का। पूरे देश में कहीं इस तरह से आज से पहले कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के अंदर से सस्पेंड करके उनको उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए। ये मंजर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 27 वर्षों से हूं, क्योंकि बजट पारित नहीं होता तो सरकार चले जाती। और यहां आजकल नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको पूछो कि त्याग पत्र क्यों दिया। आप क्या चाहते थे कि ये बंधुआ मजदूर की तरह आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गुहार करते रहे? ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं
और ये चुने हुए प्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आप सब चुने गए, हम सब चुने गए हैं, उस तरह से हैं, ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की। और इसलिए भाई और बहनों, ये सारी घटना इस प्रकार से घटित हुई। अब आप सबके सामने उपचुनाव आया और मैं आप सबके बीच में आज यहां विशेष तौर से निवेदन करने के लिए आया हूं। हम कई वक्त से लगे थे कि हमारे केएल ठाकुर जी भी एक मंच पर हो, हमारे लखविंदर राणा जी भी एक मंच पर हो, तो आज वो दौर आ गया। मैं भाई लखविंदर राणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस बात के लिए जो सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, उसका आसान हम चुकता नहीं कर सकते। और केएल ठाकुर ने कुर्बानी दी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बनाने के लिए। और कोई व्यक्ति कोई वार्ड का मेंबर बन जाए तो वो उसको छोड़ता नहीं है। विधायक बन करके छोड़ना और निर्दलीय विधायक बन करके छोड़ना, इसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हौसला चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, ये चुनाव है। लेकिन हम आप सबके बीच में इस बात का निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं हम सबको खास तौर से कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र हमको कि जयराम का हिसाब बहुत गड़बड़ है। हम तो बोलते हैं इतने हैं, गिनते रहते हैं हम। मेरा हिसाब सब गड़बड़ है, लेकिन मुझसे ज्यादा गड़बड़ हिसाब आपका है। आप उस वक्त भी ऐसे ही गिन रहे थे जब राज्यसभा का चुनाव था। आप बोलते थे 40 + 3, 40 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक और 43 होते हैं। और हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो 25 थे, हम 25 से 34 पहुंचे और वो 43 से 34 पहुंचे और पर्ची पड़ी तो हम जीत गए। आप पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार है। अरे सरकार है, लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं, सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आप पूछते हैं वो कैसे नहीं रहेगी? वैसे नहीं रहेगी जैसे राज्यसभा की सीट नहीं रहेगी। अब आज नोट कर लेना अपने इस बात को लेकर। अरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट पारित करने के लिए हम 15 विधायकों को 100 कमांडो उठा करके विधानसभा के अंदर से उठा करके सड़क पर फेंक करके आए, तब जाकर के बजट पारित हुआ हिमाचल प्रदेश का। पूरे देश में कहीं इस तरह से आज से पहले कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के अंदर से सस्पेंड करके उनको उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया जाए। ये मंजर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 27 वर्षों से हूं, क्योंकि बजट पारित नहीं होता तो सरकार चले जाती है।